हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट माइंड स्टडीज़ में। तो आज हम बात करेंगे आईबीपीएस की पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर एमटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। तो गाइस, सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की डिटेल जानकारी पाने के लिए अभी यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट माइंड स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो इसमें जो है हमारे पास पोस्ट कौन कौन सी हैं, पीओ एंड एमटी की वैकेंसीज़ हैं और जो टोटल वैकेंसीज़ है वो 6715 रहने वाली हैं। अगर हम आगे बात करें हमारे पास, तो जो नोटिफिकेशन है वो 1 जुलाई को रिलीज़ हो चुकी है और इसी तरह से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 21 जुलाई 2026 रहने वाली है और लास्ट डेट फ़ी के लिए भी हमारे पास 21 जुलाई 2026 ही है। और जो डेट की बात करें हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, तो वो 22 से 23 अगस्त को होने वाला है और जो मेंस एग्ज़ाम है वो 4 अक्टूबर को होगा। इसकी बात हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट में जो है वो मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रहने वाली है। जो एज रिलैक्सेशन है वो SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC NCL के लिए 3 ईयर्स और PWD के लिए 10 ईयर्स रहने वाली हैं एडिशनल रिलैक्सेशन टू द कैटेगरी। अच्छा, इसके बाद आ गई हमारे पास एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली। तो जनरल एंड OBC EWS के लिए जो है ये 850 रुपीज़ रहने वाला है और SC एंड ST PWD के लिए ये 175 रुपीज़ रहने वाली है एप्लीकेशन फ़ी। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें जो है प्रीलिम्स होने वाला है, मेंस होने वाला है, इंटरव्यू और उसके बाद जो है प्रोविज़नल अलॉटमेंट होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो कैसा होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज जिसके जो है 30 क्वेश्चंस होंगे और टाइम मिलेगा हमें 20 मिनट्स। इसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए हमारे पास 35 क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस होंगे और इनके लिए भी 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइम आपको मिलने वाला है। तो टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और टोटल टाइम हमारे पास 1 आवर का रहेगा। अच्छा, अगर बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 0.25 मार्क्स की ईच रॉन्ग के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो गाइस, कैंडिडेट्स को मेन स्टेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए दोनों सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन की। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस होंगे और जो कि 60 मार्क्स के होंगे और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग एंड डिजिटल अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे। इसी तरह से जो है हमारे पास टोटल 170 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि टोटल 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, तो वो जो है इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, जिसमें एसेज एंड लेटर राइटिंग आपको आएगी, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे और जो कि 25 मार्क्स का रहने वाला है। आगे बात करते हैं फेज़ 3 के बारे में, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरव्यू भी जाता है इसमें। तो इंटरव्यू है जो 100 मार्क्स का रहेगा और जो मेरिट लिस्ट है वो मेन स्कोर, मेन स्कोर एंड इंटरव्यू के अकॉर्डिंग बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हैं इसमें, जो एग्ज़ाम मोड है वो ऑनलाइन होगा, CBT होगा और जो लैंग्वेज है इसमें इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा एक्सेप्ट इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन को छोड़कर। इसके बाद बात आती है हमारे पास नेगेटिव मार्किंग की। तो जो नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको पहले भी बताया है 1/4 रहने वाली है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिक पे जो है इसमें 48,480 रुपीज़ रहने वाली है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो ग्रॉस मंथली सैलरी है वो 75,000 से 85,000 तक रहने वाली, जो डिपेंड करता है पोस्टिंग, लोकेशन एंड अलाउंसेस के ऊपर भी। इसके बाद हम बात करते हैं आगे और कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। तो इसके लिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स एंड वैलिड ID प्रूफ हमें चाहिए होंगे। तो अप्लाई कहाँ से किया जा सकता है, तो IBPS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से अप्लाई किया जा सकता है। तो बात करते हैं कि 2026 में नए चेंज क्या हुआ है। इसमें एडिशनल जो है हमारे पास वैकेंसीज है वो 1507 पोस्ट से बढ़ी हुई है। इसी तरह से हमारे पास जो है 2 दिन का एप्लीकेशन करेक्शन विंडो भी रहेगा और जो मेंस पैटर्न है सबसे बड़ी बात है वो चेंज हो चुका है, जिसमें कि हमारे पास 145 क्वेश्चन के बजाय अब हमारे पास 170 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और जो क्रेडिट हिस्ट्री क्लॉज था उसे हटा दिया गया है। तो अब बात करते हैं एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में कि क्या क्या हुआ है। हमारे पास नोटिफिकेशन 1 जुलाई को आई है और जो लास्ट डेट है हमारे पास वो 21 जुलाई है। एग्ज़ाम जो है वो 22 एंड 23 अगस्त को होने वाला है। इसके बाद बात करें जो मेंस है वो 4 अक्टूबर को होगा। इसकी तरह से हमारे पास जो फीस है वो 854 जनरल, OBC एंड EWS एंड SC ST PWD के लिए हमारे पास 175 और जो इसमें हमने देखा अभी जो 11 बैंक्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद
अब हम आगे बात करते हैं कि जो सेक्शनल टाइम जो है हमारे पास 20 मिनट्स रहने वाला है, और जो यहाँ पे प्रीलिम मेंस एग्जाम है 170 मार्क्स का रहने वाला है, और जो ऐसे राइटिंग में जो है 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 25 मार्क्स के। तो गाइज़ इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और जो अगर आपको फॉर्म फिल का एप्लीकेशन लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ऐसी ही अपडेट्स एंड फुल गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।